बुलंदशहर में खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के खीरखानी मोहल्ले में मामूली विवाद को लेकर मीट की दुकान पर जमकर चाकूबाजी हो गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। पुलिस शिकायत मिलने के बाद मामले की अब जांच में जुटी है। वहाँ पे गली में एक स्टूल रखा हुआ था, उसे स्टूल हटाने के लिए मना करा और जी तो बीच बिचाव होने लगा, उसमें लड़ाई कहन सुनन हो गई। इतने में ही सुलेमान और सुलेमान के 3 बच्चे जिसका नाम जिशान, सोनू और इमरान, ये तीनों आए और छुरी चक्कू लेके आए। रईस भाई जो हैं एक को बचा रहे थे, एक के उन्होंने चाबी मारी सर में, उनके भी वो भी कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। और वो इमरान या जना जिशान वो छुरी लेकर आया। उसने जैसे रईस भाई ने हाथ उसका आगे लगाया तो रईस भाई का हाथ कट गया, उन्होंने उसके सर पे लगनी थी छुरी। वो तो 2 बार छुरी मारी है, उनके यहाँ पे बहुत तगड़ा जख्म है और ये मेरी हालत है। और एटा के पिलवा इलाके के भद्रवास गांव में दबंगों ने जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट और की पथराव किया। दबंगों ने महिलाओं समेत परिवार के लोगों को लाठी डंडू से जमकर पीटा। मारपीट और पथराव की ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी भी हो गए हैं। इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में कोतवाली नगर के कवाड़ी बाजार में 2 बाइकों की भिड़ंत के बाद मामूली विवाद में दबंगों ने बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि काफी देर तक दबंगों ने बाइक सवार से मारपीट की। पुलिस पिकेट से करीब 50 मीटर की दूरी पर यह मारपीट होती रही, मगर पुलिस नदारद रही। और सहारनपुर में सड़क पर महिला से चेन स्नैचिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेखौफ बदमाशों ने सड़क पर पैदल चल रही महिला का चेन खींचकर भागने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर कुछ लोग घरों से बाहर निकले और आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा, बाद में पुलिस को सौंपा। मामला सदर बाजार के चुंगी इलाके का है। तो दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की ये घटना आप देखिए, ये किस तरीके से चेन खींचकर ये युवक भागने की कोशिश करता है। एक बार में कामयाब नहीं हुआ चेन उतारने में, तो उसके बाद दूसरी बार में चेन खींचकर भागा, मगर महिला के शोर मचाने के बाद कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया। और शामली के कांधला थाने के एलम कस्बे में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इसमें वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि दोनों पक्षों के लोग मकान की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की। और इटावा के बलरई इलाके के तिजौरा गांव में नाली को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस वीडियो को लेकर अब हरकत में आई है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। बुलंदशहर में सिकंदराबाद क्षेत्र के मौलाबाद में मामूली विवाद में 2 युवकों के लोगों पर हथियार तानने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गांव के लोग नाली बनवाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद मामूली कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। प्रधान पुत्र ने लोगों की तरफ तमंचा और बंदूक तानकर धमकाना शुरू कर दिया। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस अब पड़ताल में जुटी है। और आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने बदमाश संतोष को गिरफ्तार कर लिया। मणप्पुरम गोल्ड
लोन डकैतों के मामले में बदमाश संतोष वांटेड था। आरोपी के पास से 1 किलो सोना बरामद हुआ है। कमला नगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। अमरोहा में बछड़ा इलाके के ड्योढ़ी गांव में अवैध संबंध के शक के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचकर आरोपी पति ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या की वजह उसके जीजा से अवैध संबंधों के शक के चलते किया। सोते समय पत्नी के सिर पर लकड़ी की पटली से मार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और कार्रवाई में जुटी है। ये बछरायू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है प्रीतम, उसने अपनी पत्नी की हत्या की है लकड़ी की फटिया से वार करके। उसके बाद इसमें जब जानकारी जुटाई गई है तो ये संज्ञान में आया है कि इसने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की है और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में डीह इलाके के खुरहटी गांव में 12 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि चाचा ने संपत्ति के लालच में भतीजी की गला रेत कर हत्या कर दी। माता पिता की मौत के बाद अपने ननिहाल में रह रही बच्ची की गांव के बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई। पुलिस ज्ञात हुआ कि मृतका के माता पिता नहीं है और अपनी नानी के साथ रहती है। नानी द्वारा यह बताया गया कि संपत्ति के लालच में मृतका के चाचा दिनेश व उसके साथी जितेंद्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है व दिनेश को पूछताछ हेतु हिरासत में ले लिया गया है। अगली कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर के चंदबक इलाके के बरछावीर गांव में जमीन विवाद में बेटे ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। बताया जा रहा है कि खेत की जुताई के लिए ट्रैक्टर ले जाने के चलते फसल खराब होने को लेकर बाप और बेटी में मारपीट हुई और इसमें घायल पिता की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई। घर पे हम लोग पिताजी बातें कर रहे थे आपस में, तो उन लोग पहले आए, गाली देने चालू किए। गाली दे मतलब गाली मत दो तुम लोग, तो हमको खींच के लगे मारने। पिताजी गए छोड़ाने के लिए, तो फिर पिताजी को मारने लगे। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, तो पिताजी को चोट लग गई थी मार से, उसका मृत्यु घोषित कर दी। फिर वहाँ से फिर थाने गए। शाहजहांपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 5 किलो नकली सोने के सिक्के, हार और 16 मोबाइल बरामद किए हैं। ये ठग गाजियाबाद और गुजरात के रहने वाले हैं। ये लोग सभी ठग सोने के नकली सिक्के दिखाकर लोगों से ठगी करते थे। ठगों के सरगना गुजरात की रहने वाली महिला रामू बहन, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम गुजरात भेजी गई है। दरअसल कुछ दिनों पहले ठगों ने कलाल इलाके में एक शख्स को सोने की नकली सिक्के दिखाकर लाखों रुपए ठग लिए थे, जिसका केस दर्ज कर पुलिस अब इन ठगों की तलाश कर रही थी। संयुक्त रूप से सदर बाजार पुलिस तथा एसओजी द्वारा इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनके पास से 5 किलो तक के सिक्के मिले हैं और 2.5 किलो का हार मिला है। 16 मोबाइल भी मिले हुए हैं। तो चूँकि ये टीम लगातार, इसके जो सदस्य हैं 5 सदस्य जो पुरुष हैं और एक महिला थी, वो सब गुजरात और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सहारनपुर के थाना बड़गांव के शिमलाना गांव में युवक ने दबंगों पर जबरदस्ती दाढ़ी कटवाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक के साथ जबरदस्ती दाढ़ी कटवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मीडिया ने दबंग युवकों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की है। पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा? और पीलीभीत के पूरनपुर थाने की पुलिस ने कई मुकदमों में फरार चल रहे अपराधी रवि यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और SC एक्ट के आरोपी
को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार किया। अब मुड़ के देखो। बड़े अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है और जमींदोज करने के बाद प्रशासन ने उनके गुर्गों पर अब नजर रखी है। इसी कड़ी में प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में अवैध बालू पर भी कार्रवाई की गई है। खनन विभाग लाखों की भंडारण की गई अवैध बालू को सीज कर लिया है। ये बालू किसका है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। खान निरीक्षक की माने तो 968 घन मीटर बालू को अवैध रूप से भंडारण किया गया था और इसकी जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने जो जांच किया है, जांच में 968 घन मीटर बालू अवैध रूप से भंडारण पाया गया है। क्या अनुमानित कीमत होगी इसकी, एक अंदाजा? लाखों में होगी। तो ये अवैध तरीके अवैध रूप से रखी गई थी? अवैध रूप से रखी गई थी। किस तरीके की आगे कार्रवाई इस पर की जाएगी? अभी तो सीजिंग की कार्रवाई हुई है, इसके उपरांत जो है नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है शाहजहांपुर से, जहां पर 2 बाइक की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। एक घायल जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। थाना मिर्जापुर के कोलाघाट पुल के पास की घटना। शाहजहांपुर में 2 बाइक की कार से भिड़ंत, 4 की मौत। दीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। दीप, कैसे हुआ ये हादसा? अजय, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये घटना अभी दोपहर की है और एक्सयूवी कार आ रही थी। उसी समय सामने से 2 बाइक सवार थे जिसमें 6 लोग बैठे थे और जबरदस्त टक्कर हुई। इस टक्कर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जबकि 2 लोग कार सवार थे उनको पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी कासगंज के रहने वाले हैं, जबकि कार में सवार 2 लोग उझानी बदायूं के रहने वाले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस से शवों को कब्जे में लिया है और उनकी शवों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो बाइक सवार थे इनकी जबरदस्त टक्कर हुई है और क्योंकि नीचे खाई में पत्थर थे और पत्थर के टकराने से इनकी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जी अजय। और जो घायल है उनकी क्या हालत है? घायल जिला अस्पताल उनको रिफर किया गया है कि एक की जिसमें हालत नाजुक बताई जा रही है। जी अजय। तो कार और 2 बाइकों की टक्कर में हादसा, 4 लोगों की मौत। शाहजहांपुर के कोलाघाट पुल पर हादसा। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। आइए रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां पर बोल रहे हैं दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। सम्मान मिल सके, उसको प्रतिष्ठा मिल सके, इस प्रकार पाठ्यक्रम का परिवर्तन एनसीईआरटी के कार्यक्रम पर किया और रोजगार पर शिक्षा मिले, उसको रोजगार पर पाठ्यक्रमों को उससे जोड़ने का काम हमने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड शिक्षा विभाग ने कायम किया और वो कायम ये किया कि 15 सालों में केवल 48 विद्यालय बने थे सेकेंडरी एजुकेशन में। आज जो यहाँ के पुरानी सपा बसपा की सरकारें थी उनके दौरान मात्र 4.5 सालों के दौरान 215 से ऊपर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय न केवल बने बल्कि विद्यालय बनकर चलने लगे। 166 विद्यालयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल स्कूल के रूप में चलाने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और यही नहीं, पाठ्यक्रम का जब परिवर्तन हुआ एनसीईआरटी की पुस्तकें, आपको याद होगा 20 साल पहले का आप याद करो, 20 साल पहले क्या होता था जो पुस्तकों के दाम थे। आज आप जाओ बाजार में तो उत्तर प्रदेश में आपको पहले किताबें मिलती थी 2016 में जो मिलती थी उनसे 70-75% कम दामों पर आज पूरे देश में जितना रखा होगा उससे भी 60-70% से भी नीचे दामों पर उत्तर प्रदेश में पुस्तकें मिलेंगी। 15-20 साल पहले जिस दाम पे मिलती थी उसमें आज पुस्तकें वहां पर मिल रही। ये परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन में जो शिक्षकों के स्थानांतरण है, ऑनलाइन टेलीफोन पे ही आपका मोबाइल पे आप अप्लाई करो, मोबाइल पे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा किसको कहां पर पढ़ना, कहां पर ट्रांसफर किया गया। साथ में उसकी ज्वाइनिंग उस स्कूल के लिए आपके मोबाइल पे आ जाएगी कि ये स्कूल आपको मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य को एक मोबाइल का मैसेज पहुंच जाएगा कि इस व्यक्ति की ज्वाइनिंग आपके विद्यालय में हो गई। यानी एक
एक इस प्रकार की पारदर्शी व्यवस्था जहां पर लाखों रुपए की घूस चला करती थी, शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया था, जहां शिक्षा के नाम पर लूट मशीनी थी, उस पारदर्शी व्यवस्था ने एकदम सुस्त दुरुस्त शिक्षा पद्धति को कर दिया। हमने अपने घोषणा पत्र में घोषित किया था कि हम 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे। आज 12 विश्वविद्यालय बन चुके और लगभग आधा दर्जन विश्वविद्यालय और अंतिम परिणत पे है, क्योंकि प्रक्रिया गतिमान है कि निजी क्षेत्र के वो विश्वविद्यालय भी जल्दी बन जाएंगे। आज सरकारी विश्वविद्यालय में जहां पर सहारनपुर में माता सातुमरी विश्वविद्यालय बनना है, तो अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनना है, तो आजमगढ़ में पूर्वांचल के क्षेत्र में एक बड़ा विश्वविद्यालय आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि आजमगढ़ में भी एक विशाल विश्वविद्यालय का निर्माण वहां पर होने वाला है। ये समय का बदलाव है कि आज ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा उत्तर प्रदेश में पूरा बच्चों का भविष्य बिगड़ने से रोका। सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया है गोरखपुर में फर्टिलाइजर कैंपस में, और इस वक्त मौके पर बोल रहे थे दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री। और आप भी एंकर और रिपोर्टर बन सकते हैं, आप में क्षमता है तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड आपको देगा मौका। आप न्यूज़ एंकर रिपोर्टर अगर बनना चाहते हैं तो हमें अपना 1 मिनट का वीडियो भेजिए। लॉगिन कीजिए news18.com।